मैंने अपने जीवन का एक अरसा भारतीय जनता पार्टी में बिताया है और दिग्गज नेताओं के साथ काम करने का मुझे मौका मिला। अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी और अनेक अन्य जाने माने नेतागण। उन लोगों ने बहुत संघर्ष किया, भारतीय जनता पार्टी को उस मुकाम तक पहुंचाया जहां वो देश की सत्ता में आ सकी। फिर अटल जी के प्रधानमंत्रित्व काल में 6 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ शासन में रही। उस समय बहुत अच्छा काम हुआ, सब लोगों ने उसकी सराहना की। ये दूसरी बात है कि सन 2004 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई और सत्ता से बाहर हो गई। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं पूरे विश्वास के साथ कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी भी चुनाव और चुनाव में पड़ने वाले मतों को ध्यान में रखकर कुछ नहीं किया। मैं उनका वित्त मंत्री रहा 4 साल तक। जब मैं उनके पास बजट के ऊपर चर्चा करने जाता था या किसी और विषय के ऊपर चर्चा करने जाता था तो अटल जी ने मुझसे कभी नहीं पूछा, यशवंत जी इसका असर चुनाव के ऊपर क्या पड़ेगा। एक से एक कठोर कदम हम लोगों ने उस समय उठाए, लेकिन अटल जी ने उसकी चिंता नहीं की। उसकी तुलना में आज हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी आज के जो हैं वो हर कदम केवल चुनाव को ध्यान में रखकर उठाते हैं और इसलिए सरकार की नीतियां इतनी गलत हो गई हैं, खास करके आर्थिक क्षेत्र में। शायद आपको पता हो कि यूपीए के 10 साल के शासनकाल में जितना ऋण उन्होंने नहीं उगाया उससे 3 गुना ज्यादा ऋण भारतीय जनता पार्टी के शासन में मोदी जी के टाइम में सरकार ने लिया है, 3 गुना ज्यादा। और ये एक आश्चर्यजनक बात है कि सरकार ऋण के ऊपर इतना निर्भर होकर देश का शासन चला रही है। मुझे आश्चर्य है इस बात का कि गोदी मीडिया के चलते बहुत सारी बातें जो जनता के ध्यान में आनी चाहिए वो नहीं आ पा रही हैं और बाहर के देशों में अखबार जो सच्चाई कभी कभी लिखते हैं उसको भी देश की जनता से छुपाने का काम होता है। उसका जवाब छप जाता है हमारे मीडिया में, लेकिन ओरिजिनल जो था वो उसका कोई जिक्र नहीं होता है। तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात होती है प्रजातंत्र में वो आज के दिन